सुप्रभात मान्यवर। आज का जो वीडियो है एकदम अलग से और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दरअसल मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था रशियन महिलाओं के ऊपर कि रशियन महिलाओं को भारतीय जो पुरुष है वो क्यों पसंद आते हैं। जैसे ही वो वीडियो पब्लिश हुआ उसके बाद में बहुत सारे मेरे पास और ईमेल्स मैसेजेस आने लग गए लोगों के, और जिसमें एक ही बात लिखी थी कि हम रूसी महिला से शादी करना चाहते हैं, क्या आप हमारी उसमें मदद कर सकते हैं। तो काफ़ी दिनों तक मैं इस चीज़ को इग्नोर करता रहा, लेकिन जो मैसेज हैं वो हर बार आते रहे। तो मेरे एक मित्र हैं इलिया भाई, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। मैंने इस बारे में उनसे बात की कि बहुत सारे जो भारतीय हैं वो रूसी महिलाओं से शादी करने में इंटरेस्टेड हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके पास भी इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत सारे आते हैं, क्योंकि इलिया भाई ऑलरेडी भारत में रह चुके हैं, भारत से उन्होंने पढ़ाई की है, तो वो भारत में बहुत सारे लोगों को जानते हैं। और आज हम इस बारे में उनसे बात भी करेंगे कि क्यों रशियन महिलाओं से भारतीय लोग शादी करना चाहते हैं, और एक रूसी महिला से भारतीय अगर शादी करता है तो उसको क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। तो चलिए आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय जो पुरुष हैं वो रशियन महिलाओं से शादी क्यों करना चाहते हैं, और दूसरी बात कि क्या रशियन महिलाएं भारतीयों से शादी करना चाहेंगी। इसका जवाब हम जो है ऑलरेडी एक वीडियो में दे चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है आप ये जाके देख सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ हम जो भारतीय पुरुष हैं उनके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, बहुत सारी जो रूसी महिलाएं हैं वो भारतीयों को पसंद करती हैं। उसका एक कारण है क्योंकि वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है मैरिज की वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो जो रूसी महिलाएं हैं वो एक स्टेबिलिटी चाहती है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो अपनी माँ या दादी को देख चुकी होती हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी छोटी छोटी बातों पे तलाक हो जाते हैं। और भारत जो है इसलिए फेमस है कि यहाँ पे जो तलाक है वो नहीं होते हैं ज़्यादातर, और उनकी नज़रों में जो भारतीय पुरुष हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो इस वजह से जो रूसी महिलाएं हैं वो भारतीयों से शादी करना चाहती हैं। और इस बारे में अब हम बात करेंगे इलिया भाई से। इलिया भाई मेरे दोस्त हैं, मैं उनके घर में रह चुका हूं। बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे इलिया भाई को जानते हैं। जो नए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, एक मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है रशिया 2021 की, आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा इलिया भाई कौन है। तो सबसे पहले इसमें आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं जो कि मेरे दोस्त की है। मेरे साथ में वो जॉब करता था और कुछ दिनों के लिए रूस गया। उसके आगे क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया था कि क्या तू मेरे को ये इस बात का एक इंटरव्यू दे सकता है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि तू अपनी स्टोरी खुद सुनाए। लेकिन वो थोड़ा कैमरे में नहीं आना चाहता, तो उसने कहा कि नहीं, तू मेरी स्टोरी जरूर सुना सकता है, लेकिन मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगा। तो चलिए मैं उसकी स्टोरी सुना देता हूं आपको। ये बात है लगभग 2017 की। 2017 में मैं भी जॉब करता था, तो हम दोनों साथ में कलीग थे। वो भी मेरी तरह घूमने का शौकीन था, तो वो चला गया रूस। दरअसल क्या हुआ कि वो ढूंढ रहा था कि भाई मैं कहाँ जाऊँ। दरअसल उसका रूस जाने का प्लान नहीं था, वो ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। तो उसके बीच में उसको दिल्ली से वाया अस्ताना एक फ्लाइट जाती थी, एयर अस्ताना की, जो जाती थी रूस के एक छोटे से शहर ओम्स्क के लिए। तो उसने जैसे ही देखा कि वो लगभग 17-18 हज़ार रुपये का जो है रिटर्न फ्लाइट थी, तो उसने मुझे भी कहा कि यार मैं रूस जा रहा हूँ घूमने के लिए, ये देख बहुत सस्ते में मुझे फ्लाइट मिल गई है। मैंने कहा भैया जाओ। उस समय मेरा जो कोई प्लान नहीं था रूस घूमने का या देश से बाहर जाने का। तो जब वो गया तो उसके बाद वो वापस नहीं आया। तो कुछ दिनों बाद जब मेरी उससे बात हुई कि भाई तू ऑफिस वापस क्यों नहीं आया, काफ़ी टाइम हो गया था, तू कहाँ है। बात हो रही थी सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे। तो उसका मेरे पास मैसेज आया कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है, मैं तुझे थोड़ी देर में बताता हूँ। तो उसके बाद सिर्फ वो एक छोटा सा मैसेज था। तो मैं भी सोचने लगा कि अरे यार ऐसा क्या हो गया। तो बाद में उसने मुझे जो है इसकी पूरी कहानी सुनाई। दरअसल उसके साथ हुआ क्या, जब वो पहुंचा ओम्स्क,
जो वो छोटा सा शहर है, ये दरअसल साइबेरिया में है। रूस का एक छोटा सा शहर है, नोवोसिबिर्स्क के पास में। नोवोसिबिर्स्क रूस का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। लगभग वहां पे भी 1.5 मिलियन लोग रहते हैं। भारत के हिसाब से आबादी बहुत कम है, लेकिन रूस का वो सबसे बड़ा शहर है नोवोसिबिर्स्क। उसके पास में ही लगभग 500-600 किलोमीटर पहले आता है ओम्स्क, वो उससे भी बहुत छोटा है। तो वो वहां पे उतरा, तो दरअसल उसको जाना था पहाड़ों में। पहाड़ हैं जो साइबेरिया में है, वो अल्ताई माउंटेन बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग अल्ताई जाते हैं। तो उसको अल्ताई की तरफ जाना था, तो वो वहां पे जब उतरा, उसके बाद उसको वहां से पकड़नी थी ट्रेन ओम्स्क से नोवोसिबिर्स्क के लिए। जब वो वहां पे टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा हुआ, तो उसके पीछे एक महिला थी, रूसी महिला। हालांकि उसने उस समय तो ध्यान नहीं दिया। तो वो टिकट काउंटर पे जो महिला थी, उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे विंडो की सीट चाहिए, खिड़की की सीट चाहिए, क्योंकि मैं बाहर देखना चाहता हूं। लेकिन वो महिला उसकी बातों को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो रूस में आप जानते हैं जो है भाषा का जो है समस्या रहता है, ये भारतीयों के साथ में, वो समझ नहीं पा रही थी और ये समझाने की कोशिश कर रहा था। तो पीछे जो वो महिला थी, रूसी महिला, उसने देख लिया कि भाई इनका आगे प्रोग्राम ठीक चल नहीं रहा है, ये समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को। तो उसने मदद करने की कोशिश की, वो इंग्लिश जानती थी। तो उसने उससे कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे विंडो सीट चाहिए ताकि मैं बाहर को देख सकूं, आप इनको बता सकते हैं कि मुझे विंडो सीट चाहिए। तो उस महिला ने पूछा कि आपको जाना कहाँ है? तो उसने कहा कि मुझे नोवोसिबिर्स्क जाना है। तो उस महिला ने क्या किया कि अरे मुझे भी नोवोसिबिर्स्क जाना है, एक काम करती हूँ, हम दोनों एक साथ में सीट ले लें, ताकि मैं आपको रास्ते में कोई समस्या ना हो, आपको मैं आपका जो है ट्रांसलेशन का काम कर सकती हूँ आपके लिए। तो उसने कहा कि ठीक है, आप ले लो। तो उसने 2 सीटें ली, एक अपने लिए और एक इन भाई साहब के लिए हमारे। अब वो ट्रेन चल पड़ी ओम्स्क से नोवोसिबिर्स्क के। तो वो दिखाती रही, बातचीत होती रही कि आप कौन है। तो उसने कहा कि मैं भारत से हूँ और मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ। तो इस तरह से उनकी बातचीत हुई। तो जब नोवोसिबिर्स्क में वो दोनों उतरे, तो उसके बाद इस रूसी महिला ने उनको अपना नंबर दे दिया कि अगर आपको कहीं पे भी घूमते हुए कोई परेशानी आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे। मैं कोशिश करूंगी जिनसे भी आप बात कर रहे होंगे उनको अपनी भाषा में समझाने की। तो इनकी ये आपस में बातचीत हो गई और एक दूसरे इधर उधर हो गए। उसके बाद क्या होता है कि भाई साहब चले गए अल्ताई की तरफ घूमते फिरते हुए। फिर वो बीच बीच में मैसेज करता रहा कि मुझे यहाँ से इधर जाना है, और बीच बीच में कई बार उसने बातचीत भी करवाई लोगों से, ताकि वो समझने के लिए आसानी रहे। तो एक दिन उस रूसी महिला को उसको मैसेज आया कि आपको वापस कब जाना है। तो उसने एक डेट बताया कि मुझे उस दिन जाना है। तो उस लेडी ने कहा कि क्या आप 2 दिन पहले चल सकते हो? मैं 2 दिन पहले जो है ओम्स्क जा रही हूँ वापस अपने घर। तो इसको लगा कि चलो ठीक है यार, बहुत हो गया, 2 दिन ओम्स्क घूम लेते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चल लूंगा। अगेन ये दोनों मिले नोवोसिबिर्स्क के रेलवे स्टेशन पे, और रेलवे स्टेशन पे उस लड़की ने दोबारा से इसकी टिकट बुक की। ये दोनों पहुंचे ओम्स्क। ओम्स्क में इसने ऑफर किया कि चलिए आप मेरे घर चलिए। और ये भाई साहब पहले तो थोड़ा अजीब लगा, कहते मुझे ये जान के कि कोई रूसी महिला मुझे अपने घर ले जा रही है। ये रूस के लिए आम बात है, लेकिन भारत के लिए थोड़ी सी अलग बात है। लेकिन फिर भी क्योंकि उसको घूमना था, तो इसने कहा कि ठीक है, आपके घर में और कौन है? उसने कहा कि मेरे पापा हैं। तो कह रहे ठीक है, मैं उसके साथ में चला गया। तो उसके बाद जैसे ही इसके घर पहुंचे, तो इनको देखा कि एक लंबा चौड़ा लगभग 6 फुट का एक गंजा रूसी व्यक्ति उसके सामने आके खड़ा हो गया। उनको जो दरअसल जो है इंग्लिश नहीं आती थी, तो कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। कुछ समय बाद वो व्यक्ति दोबारा से आ जाता है और वो बैठता है, अपनी बेटी को भी बैठाता है। बेटी करती है ट्रांसलेशन का काम, और वो उससे बात कर रहा है रूसी में। उन्होंने कहा, मेरी बेटी को आप पसंद आ गए हो, क्या आप मेरी बेटी से शादी करना चाहोगे? तो जैसे ही उसने ट्रांसलेट करके बताया, इसके पहले तो पसीना, क्योंकि जो ट्रांसलेशन कर रहा है उसने उसको ऑफर किया है शादी के लिए, यानी कि लड़की ने उसको ऑफर किया अपने बाप के थ्रू। तो अब ये पहले तो हैरान हो गया। तो इसने कहा कि जी मैं समझा नहीं, मैं तो यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ। कह रहे नहीं, मेरी बेटी को आप पसंद आ गए हो, और मुझे मालूम है, यानी कि वो उसके पिता कह रहे हैं, मुझे मालूम है भारत के लोग अपने फैमिली के प्रति सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, तो इसीलिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि मेरी बेटी एक भारतीय से शादी करे, लेकिन एक शर्त पे कि आपको रूस में रहना होगा, और मेरी ब्रेड की फैक्ट्री है, वो जो ब्रेड खलेब बोलते हैं वहां पे, तो वो पूरे ओम्स्क एरिया में और नोवोसिबिर्स्क एरिया में कहते हैं वो बहुत ज्यादा जो है उनके ब्रेड बिकते थे, तो उसकी उनकी फैक्ट्री थी। कह रहे हैं कि अगर आप इनसे शादी कर लेते तो मैं अपनी फैक्ट्री भी आपके नाम से कर दूंगा।
इन भाई साहब के मन में लड्डू फूटे। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने घर वाले से पूछ के बताऊंगा। सारी रात भर सोए नहीं। दूसरे दिन उन्होंने अपनी माँ को मैसेज कर लिया, माँ ने फादर को बता दिया। फादर भड़क गए कि अच्छा इसीलिए वो रूस गया है, हमें उसने बेवकूफ़ बनाया है। फिर माँ ने कहा कि माँ को भी लगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने तो अपना बेटा ही गंवा दिया। फिर इसने इमोशनली माँ को ब्लैकमेल किया कि माँ मैं तो वहाँ एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे एक फैक्ट्री का मालिक मैं बन रहा हूँ तो उसमें बुराई क्या है। खैर माँ क्योंकि हमेशा अच्छा चाहती है बेटे का, और ये चाहती थी कि जो बेटा है वो पूरी तरह से सेटल हो जाए, तो माँ ने फादर को कन्विंस किया कि अरे अब छोड़ो, जो भी है अब हो गया तो हो गया, लेकिन इतना अच्छा रिश्ता उसको और कहाँ मिल सकता है, भारत में भी नहीं मिल सकता। अगर वो एक फैक्ट्री का मालिक बनता है और अच्छा खासा बिजनेस है और वहाँ पे घर मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है। उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल करके उसके जो फादर है उसको माँ ने उसको मनाया। उसके बाद उनके जो परिवार है उन्होंने हाँ भर दी। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है कि यहाँ से जो है दरअसल एक एफिडेविट लगता है कि वो शादीशुदा नहीं, ऐसे कुछ करके एम्बेसी उसको वेरीफाई करती है। उसके बाद भाई साहब की होगी ये शादी। आज की डेट में उनका एक बेटा भी है और वो है एक फैक्ट्री के मालिक, और ओम्स्क में उनका एक बहुत बड़ा घर है। तो उनका जो है सुखी जीवन चल रहा है। मेरी शुभकामनाएं। मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा कि मेरे ओम्स्क में दोस्त है, ओम्स्क में दोस्त है। ये वही दोस्त है जो मैं बार बार आपको कहता था, और उसने मुझे हर बार जब भी मैं रूस गया दो बार, तो हर बार वो मुझे कहता कि तू पश्चिमी रूस में जाता है और ओम्स्क नहीं आता है। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा ट्रिप होगा, इस बार मैं साइबेरिया की तरफ से शुरू करूंगा, तो मैं तेरे पास जरूर आऊंगा, क्योंकि मॉस्को से जो ओम्स्क है वो इतना दूर है, उससे नज़दीक तो दिल्ली पड़ जाती है रूस इतना बड़ा है। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा आप लोगों से मिलाने की। तो ये थी एक स्टोरी जो एक सत्य घटना पर आधारित थी, मेरे खास अपने दोस्त की स्टोरी है। तो यानी कि जो रूसी लोग हैं वो भारतीयों को पसंद करते हैं। अगर आप में से कोई भी रूसी महिला से शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको रूसी महिला को सबसे पहले जानना होगा। इस पे बात करने के लिए मैंने आज इनवाइट किया है अपने दोस्त इलिया भाई को, जो कि एक रूसी नागरिक है और हिंदी बोलते हैं। वो आपको समझाएंगे कि रूसी महिला से शादी करने के क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं। उसके आगे का जो फैसला होगा वो आपका होगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप लोग बार बार हम लोगों को लिखते रहते हैं कि मेरी रूसी महिला से शादी करा दो, मेरी रूसी महिला से शादी करा दो। देखिए ये हमारे लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि ये दो लोगों की आपस के बीच की बात होती है, इसमें तीसरा क्या कर सकता है। और हम लोग जो है ज्यादा इस झमेले में फंसते नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो होता है घूमना। हम आपको अलग अलग जगह दिखाते हैं, हमारा कभी इस तरफ ध्यान जाता नहीं है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। रूसी लोगों का तजुर्बा मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, या मेरे जो अपने लोग हैं जिन्होंने रूसी महिलाओं से शादी की उनका तजुर्बा मैं शेयर कर सकता हूँ। इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। विवेक का इस्तेमाल आपको करना है। तो चलिए इलिया भाई से बात करते हैं आगे के मुद्दों के बारे में। इलिया भाई, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आभार हूँ। तो आज हम लोग जो है दरअसल बात करेंगे भारतीय पुरुषों के बारे में, कि जो भारतीय पुरुष हैं उनको रूसी महिलाओं से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या फायदे हो सकते हैं, और क्या भारतीय जो पुरुष हैं उनको नुकसान हो सकते हैं किसी रूसी महिला से शादी करने के बाद। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे पास कम से कम लगभग 2 मिलियन व्यूज में से कम मेरे ख्याल से 10,000 से ऊपर ऊपर के जो है मेल और मैसेजेस आए हुए हैं इसी टॉपिक को लेके। तो मैं चाहता था कि इसको थोड़े जो है इग्नोर पहले मैंने शुरू में करने की कोशिश की, लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हमारी शादी करा दो, हमें भी शादी करनी है रूस में, तो मुझे लगा क्यों ना इस टॉपिक पे आपसे बात की जाए। सबसे पहला प्रश्न आपसे, क्या जी, आपको भी भारत के लोग इस तरह से कहते हैं कि हमारी रूसी महिलाओं से शादी करा दो? शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। अच्छा। ये मैं गाने के ये दोहा मैं बार बार सुनता हूँ, बार बार मुझे सुनना पड़ता है। ये लोग बस मुझे हंस करके, जो लोग गांव से ताल्लुक रखते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं रूसी लड़की से शादी कर सकता हूँ, क्या मैं रूस आके मुझे कोई अच्छी लड़की मिल सकती है। ठीक है, मिल तो सकती है, पर ये बंदे मुझसे दबा कर कहते हैं कि तुम मेरी शादी करा दो, तुम मुझे किसी न किसी लड़की से मिला दो। ये बात है। अच्छा। ये कहते हैं कि तुम मेरे लिए अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढो। तो अच्छा। पहले पता जाता है
उससे तुम इस रूसी लड़की से, इस रूसी बंदी से किस भाषा में, किस जुबान में रब्ता करोगे? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या होगी कि रूसी महिलाओं से बात कैसी की जाए, क्योंकि वो तो ज्यादातर रूसी महिलाएं हैं, अंग्रेजी तो बोलती नहीं है, हिंदी वो जानती ही नहीं है। नहीं है। फिर भी अगला जो प्रश्न है, लड़की तो ढूंढो, अच्छी से ढूंढो। अच्छा। मैं कहता हूं, मैं 40 के आसपास में हूं, और मेरी उम्र की जितनी महिलाएं हैं, या अभी शुदा, शादीशुदा हैं, या बाद में शादी कभी नहीं करेंगे ना, जी जी। ये लड़कियां खूबसूरत तस्वीर देखकर, खूबसूरत सीरियल या पुरानी फिल्म की चित्र को देखकर क्या पागल सी हो जाते हैं कि यही है जो मुझे चाहिए जीवन में, ऐसा परिवार मुझे चाहिए। वो नहीं जानते हैं कि हिंदुस्तान में परिवारों में कितनी समस्याएं होती है, कितने क्लेश होते हैं, कितने क्या है कला कला होते हैं, ये सब नहीं जानते हैं। बस ये जानती है कि वहां जाकर उसको क्या है, सुरक्षा मिलेगी। अच्छा, उनके माइंड में, यानी कि जो रूसी महिलाएं हैं उनके दिमाग में एक बात है कि जो भारतीय मर्द हैं वो जिम्मेवार होते हैं और वहां पे बिल्कुल। शादियां टूटती नहीं है। अभी मैं एक इंटरनेट पे देख रहा था, मुझे कहीं से पता चला कि एक रूसी महिला ने अपने 65 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसको हाँ, छोड़ने के लिए तैयार हो गई भारतीय से शादी करने के लिए, जो कि एक बड़ी हैरानी वाली बात थी, बल्कि भारत में ये उल्टा होता। तो अच्छा, एक बात मैं समझना चाहूंगा, जैसे भारत के लोग हैं, मान लीजिए रूसी महिलाओं से शादी, आपके हिसाब से उनको रूसी महिलाओं से क्या फायदे हो सकते हैं शादी करने के, और क्या नुकसान हो सकते हैं, एक एक करके बताइएगा। ठीक है। सबसे पहले क्या लाभ हो सकता है? जी। लाभ ये है कि ये चूजी नहीं है, मेहनती महिला है। वो मेहनती। पैसा कमाने के साथ साथ घर को, घर का संचालन कर सकती है। एक घर का बात है, संचालन बहुत बढ़िया कर सकती है जी। इतनी वो लड़कियों की तरह गहन जेवर सोना मांगती नहीं, मांगती ही नहीं है, हाँ, ये भी भारतीय को फायदा हो सकता है। मांगती नहीं है। जी तू मेरे लिए ये खरीदो, खरीदो, ये खरीदो, खरीदो, ठीक नहीं खरीदो कोई बात नहीं, मैं खुद खरीदूंगी। जी। यानी उस, बताऊं, एक छोटी सी अंगूठी से वो बच्ची की तरह खिलखिलाएगी। अच्छा। भारत में रखती जितनी रूसी महिलाएं हैं ना, सबसे पहले जो करती है, जो काम वाली है, इन्हें घर में से भगाती है। अच्छा, यानी कि भारत में जो उनके घर में काम वाली होती हैं उनको भगा देती हैं, सबसे पहले क्योंकि वो खुद काम करेंगी। वो खुद काम करेगी और घर चमकेगा, क्या बात है। घर मेहनती। चमकेगा। वो टॉयलेट भी, टॉयलेट की सफाई करेगी, जिस तरह मेरी काटे है ना, जी जी उससे जी। वो उससे किसी तरह की काम वाली, कुचड़ वाली की जरूरत नहीं है, वो खुद करेगी। जी अगर कुछ करना चाहिए तो वो खुद करेगी। दरअसल क्या हुआ कि अगर छोटी मोटी मरम्मत की आवश्यकता पड़ी तो उससे मजदूर, वो मजदूर कभी नहीं बुलाएगी, भारत में भी। क्या बात है। अच्छा, आपने एक बार मुझे रूस में एक उदाहरण दिया था कि रूस की जो महिला है वो दौड़ते हुए घोड़े को पकड़ सकती है, वो बताइएगा एक बार जरा, कैसे, क्या क्या था वो रूस में एक मुहावरा। ये कहावत है, ये कहावत है। अच्छा, हाँ। मतलब ये है कि रूसी महिलाओं के अंदर इतनी ताकत है, न सिर्फ भौतिक ताकत, मगर मस्तिष्क की ताकत, आत्मी ताकत भी है। यानी ये औरत है, हर तरह के, हर पहलू की तरफ से अगर देखा जाए तो ये औरत ताकतवर होती है, कुछ भी अच्छा, कर सकती है। ऐसे जो, इसलिए ये काम वाली नहीं है। तो क्या है, पैसों की बचत, पैसों की बचत हो जाएगी। जेवर गहना, क्या है, सोना चांदी, सोना चांदी नहीं मांगेंगी है, तो पैसे बचेंगे। लहंगा है, लहंगा मेरा, लहंगा है मेरा ना। हाँ। बस साल में एक बार तो कुछ ना कुछ तो जरूर मांगेगी, वो तो स्त्री है। ये क्या है, साल में एक बार औरतों तो चलता है। का
साल में एक बार तो चलता है, यहाँ तो हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ये बात है। और रूसी महिलाओं के जो इतने कपड़े ही नहीं है, यहाँ की जो महिलाएं हैं इनकी जो अलमारियां समझो खाली है, इनमें कपड़ा है मगर कपड़ों के लिए अलग से कमरा बनाना नहीं पड़ता है। क्या बात है, यानी कि रूसी महिलाएं खर्च के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सस्ती हैं। सस्ती है, ये फायदा था। नुकसान ये है, नुकसान सबसे बड़ा ये है, भारत में क्या है, लोग चुपके से, यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ मर्द अगर पकड़ा गया, पुरुष अगर पति पकड़ा गया, बस अलविदा हमेशा के लिए, अच्छा, हमेशा के लिए अलविदा। यानी तलाक तुम्हें 1 मिनट में दिया जाएगा, 1 मिनट लगेगा तलाक देने में। अच्छा ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं जी, जो मर्दों की बेवफाई बर्दाश्त कर सकती है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। आप भारत के पुरुषों को क्या संदेश देना चाहते हैं, खास करके वो पुरुष मैं जो रूसी महिला से शादी करना चाहते हैं? संदेश देना चाहता हूं कि अगर किस लिए है, किस लिए शादी करते हैं, देश के बंधुओं को रिश्ता और मजबूत बनाने का ना। जी तो मैं बताता हूं कि किसी भी अच्छे देसी छोकरे के लिए बेहतरीन बहू है भारतवीर, जी बिल्कुल रूसी भारतवीर, समझे ना। जी। उसी तरह रूसी लड़की के लिए बेहतरीन देसी वार है रूसी गीत। आपके कहने का और मतलब है भारत के, और आपस में रूसीवीर और भारतवीर मिले हैं तो समझो घर बस गया। जी अच्छा, एक बात और है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, कई लोगों के दिमाग में एक चीज है कि ऐसा ना हो कि हम रूसी महिला से शादी कर लें और वो 2-4 महीने बाद हमें छोड़ के चली जाए, क्योंकि रूस में जो तलाक है वो आम है भारत के मुकाबले। तो जी क्या ऐसा हो सकता है, या आपकी नजर में आज तक जिन भी लोगों की शादियां हुई है, खास करके रूसी महिलाएं जो भारत आई हैं, बहुत सारी आई हैं, आपको कोई ऐसा कोई केस देखा है आपने जिसमें जो महिला वापस चली गई हो? जी, लेकिन बहुत कम, लेकिन बहुत कम। यानी जो भारत भारत और जो भारतीय जो रूसी जोड़े हैं बहुत मजबूत है, रूसियों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। क्या बात है, यानी कि जो रूसी महिलाएं यहाँ आई हैं उन्होंने एक जिसको बोलते हैं अच्छा जीवन साथी उनको मिला है भारत में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब है कि रूस की महिलाओं के साथ में भारत के किसी भी पुरुष का अच्छा जोड़ा बन सकता है, और बस लेकिन बस ये है कि थोड़ी समस्या होगी भाषा की। तो एक जिम्मेदार अगर वो पुरुष की भूमिका निभाता है तो रूसी महिला हमेशा के लिए भारतीय होने को तैयार होंगी, हाँ, उसके साथ देगी। उसका साथ देंगी। तो चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। अब आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।